अच्छा, आज हमारा टॉपिक है कि एक कन्फ्यूजन है लोगों के ज़हन में, तो उसके ऊपर हमारा एक टॉपिक है कि क्या हमें वीज़ा सिंगल अप्लाई करना चाहिए या विद फैमिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शहरियार फ्रॉम गल्फ स्टार कंसल्टिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज। वी आर लोकेटेड एट कराची, पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है कि एक कन्फ्यूजन है लोगों के जहन में, तो उसके ऊपर हमारा एक टॉपिक है कि क्या अमेरिका का वीज़ा हमें सिंगल अप्लाई करना चाहिए या विद फैमिली। ठीक है ना? तो ये आज का हमारा टॉपिक है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके अंदर मैक्सिमम मालूमात आपको फराहम करें, क्योंकि हम बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनका ये बहुत सारा ये सवालात आते हैं। तो उसमें ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारी ऑडियंस की तरफ से कि क्या हमें जो है वो वीज़ा अपना सिंगल अप्लाई करना चाहिए या फैमिली के साथ। अब देखें, इसमें भी डिफरेंट सिनेरियो हैं। अगर तो आप मैरिड हैं और आप यंग हैं, ठीक है ना, तो आप फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करना चाहिए आपको। अच्छा, लोगों के जहन में ये होता है कि अगर हम अपनी पूरी फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर लेंगे तो वीज़ा ऑफिसर के जहन में ये डाउट आएगा कि ये तो पूरी फैमिली जा रही है, वहाँ जाकर सेटल हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये ऐसा नहीं है, ये आपके सोचने का अंदाज़ है। ठीक है ना? वीज़ा ऑफिसर इस अंदाज से नहीं सोचते। वो लोग इस चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं कि जब आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो आप कैसे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि टूरिज़म में अपनी ज़ाहिर इंसान अपनी फैमिली के साथ प्लान करता है और वो जाता है, तो वो इस चीज़ को जो है वो पॉजिटिव लेते हैं। वो अगर आप अपने फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। सिंगल अप्लाई करते हैं सोलो ट्रैवल, तो सोलो ट्रैवल में वही बात आ जाती है कि अगर आप सोलो ट्रैवल हैं तो फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बता रही हो कि आप सोलो ट्रैवल हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप सोलो ट्रैवल हैं तो आपको, जैसे आपने दुनिया में और भी बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल किया है और आप अकेले सिंगल ही ट्रैवल करते हैं, मगर उसमें भी टाइज देखा जाता है कि आपकी टाइज, होम टाइज जो है वो चैलेंज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर आपकी होम टाइज चैलेंज हो रही हैं तो उसमें फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो मैटर करती है, फिर आप सिंगल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगा कि जितने भी शादीशुदा लोग हैं और जिनके बच्चे हैं माशाल्लाह और वो इस्टेब्लिश हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो फैमिली के साथ लाजमी जो यूएसए का वीज़ा है वो फैमिली के साथ अप्लाई करें। ठीक है ना? सिंगल वीज़ा उन सर्कमस्टेंसेस में सही है जो लोग किसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे होते हैं, लाइक बिज़नेस के लिए, बिज़नेस मीटिंग है या कोई इस तरह की दूसरी कोई उनकी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए उनको जाना है। लेकिन अगर आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो और आप शादीशुदा हैं और बच्चों वाले हैं तो आप लाजमी फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और आप फैमिली के साथ प्लान करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के जहन में ये होता है कि आप वीज़ा ऑफिसर हमसे बोलेगा कि आप पहले तो कभी फैमिली को कहीं लेके नहीं गए और डायरेक्ट जो है वो 7 समंदर पार लेके जा रहे हैं अमेरिका। कि आपके सोचने की बात है। वीज़ा ऑफिसर इसलिए नहीं सोचता कि उनकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ना उनकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो आपको ये कहें कि जी आप फैमिली को अमेरिका लेके जा रहे हैं तो आप जो है वो पहले सिंगापुर फैमिली को लेके जाएँ या पहले टर्की लेके जाएँ फैमिली को या पहले दुबई लेके जाएँ। वो ऐसे कोई उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारी अपनी तरफ से जो है ना, हमारे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई हुई होती है या लोगों के अपने जहन के सवालात होते हैं। एक और सिनेरियो में जैसे फैमिली का आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं यूएस का, और जैसे आप हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे या 3 बच्चे आपकी फैमिली है, ठीक है ना। और अगर यूएस में आपके कोई इमीडिएट रिलेटिव, ठीक है ना, आपकी बहन भाई या पेरेंट्स में से कोई या आपके मिसेस के कोई इमीडिएट रिलेटिव अगर वहाँ पे हैं, सेटल हैं अमेरिका में, तो फिर उस कंडीशन में आप यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली का वीज़ा अप्लाई ना करें। उस कंडीशन में आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी टाइज जो है वो यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और यहाँ पे आपकी टाइज जो है वो काफ़ी वीक हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में आप एहतियात करें फैमिली का वीज़ा अप्लाई करने से। उसमें ये कि कोई पहले एक वीज़ा अप्लाई कर ले, हस्बैंड या वाइफ, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो ये इस सिनेरियो के अंदर आपको थोड़ा फैमिली के साथ अप्लाई करने में एहतियात करना है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए अगर आपके जहन में मज़ीद कोई सवाल है तो आप हमसे हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और आप जब भी कभी वीज़ा अप्लाई करें तो एक्सपर्ट कंसल्टेंट को लाजमी उससे कंसल्ट करें आप, ठीक है ना, क्योंकि अनएक्सपीरियंस लोग मार्केट में बहुत बैठे हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं आपकी जो प्रोफाइल है वो रिस्क पे आ जाए और आपकी प्रोफाइल ख़राब हो जाए, ठीक है ना। तो आप एक्सपीरियंस लोगों से रब्ता करें और अपनी जो भी चीज़ें वो कंसल्ट करें और ये सुनी सुनाई बातों पे इस पे ना जाएं। जिनका एक्सपीरियंस है, जिनको पता है
उसके वीज़ा ऑफिसर किन ग्राउंड्स के ऊपर और क्या उनकी जो ना, देखें वो हर कंट्री की ना एक अलग साइकी होती है वीज़ा देने की, ठीक है, अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो अब जैसे यूएस है, यूएस का डिफरेंट क्राइटेरिया है वीज़ा देने का, वो समझ में नहीं आता है लोगों को, हम लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं यार फलां का तो मिल गया था वीज़ा, हमें नहीं मिला, ठीक है ना, उसको तो मिल गया था, वो तो शादीशुदा भी नहीं था, उसका फ्रेश पासपोर्ट था, उसको मिल गया। लेकिन वो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। बाकी अमेरिका के अलावा जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो डॉक्यूमेंट्स बेस्ड वीज़ा होता है, वो आपके इकोनॉमिक्स टाइज़ हो गई, सोशल टाइज़ हो गई, वो सब चीज़ों को देखते हैं। देखते ये भी हैं लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हैं आपसे। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जांचने का जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो आम लोगों को समझ में नहीं आता है, वो एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट ही समझ सकता है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी इस वीडियो के हवाले से। और आप हमारी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर, और अपने सवालात को, अपने जो जहन में आपके कन्फ्यूजन उनको क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।